आज हम जो है सो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का कुछ ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। तो हम शनिवार और रविवार को कोशिश करेंगे कि उस बीच में आपको 10 या 20 जो हो सके उतना हम ऑब्जेक्टिव आपको बता दें। तो जैसे पहला इसका क्वेश्चन है कि निम्न में कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। तो देखिए, वृत्त के क्षेत्रफल बराबर जो होता है वह पाई आर स्क्वायर होता है, जबकि वृत्त की परिधि बराबर जो होता है वह 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वृत्त के क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है इसका, यदि एक वृत्त की परिधि और परिमाप संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो आर है। तो देखिए, कह रहा है वृत्त की परिधि और परिमाप संख्यात्मक रूप से बराबर हो। तो देखिए, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर होता है और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। दोनों कह रहा है बराबर है, तो दोनों बराबर हो गया। यहाँ पर अगर हम इसको काट लेते हैं और एक आर से एक आर काट दिया तो आर बराबर कितना आया 2। तो इसका जो आंसर होगा वह 2 मात्रक होगा। तो जब इस तरह से क्वेश्चन करे तो जो इस तरह से आप बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। देखिए, परिधि यहाँ पर दिया गया है और आपसे त्रिज्या पूछ रहा है, तो आप सिंपल सा इसका सूत्र लगाइएगा। जो परिधि गुने 7/44 लिख लीजिए आप, कि अगर मान दिया रहे तब, और अगर मान नहीं दिया रहे पाई के पद में अगर दिया रहे तो आप जो है यहाँ पर परिधि और बट्टा में जो लिखिएगा वह 2 पाई लिखिएगा। तब आप पाई का मान नहीं पुट करना है। जब इस तरह से अगर मान दिया रहे तो परिधि गुने 7/44 लिख लीजिए। तो परिधि का मान आपका 44 है, तो 44 गुने 7 बट्टा में हम 44 लिखेंगे, इसको काट देंगे, आर बराबर 7। तो इस तरह से अगर पूछे तो आप इस तरह से ऑब्जेक्टिव बनाइएगा। तो यहाँ पर जो वृत्त की त्रिज्या होगी वह 7 मीटर होगी। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए, वृत्त की त्रिज्या कर रहा है दोगुनी, तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, तो मान लीजिए जो पुराने वृत्त का हम त्रिज्या 1 है, 1 ले लेते हैं और इसका स्क्वायर भी करेंगे तो 1 होगा। और नए वृत्त की त्रिज्या अगर हम दोगुनी करते हैं तो 2 लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर तो 4 होगा। तो इसका जो आंसर होगा वह 1:4 होगा। तो इस तरह से आप बनाइएगा। जो अगर इस तरह से क्वेश्चन करे तो आपको ध्यान रखना है जो क्या कह रहा है। तो इसमें कह रहा है जो वृत्त की त्रिज्या हम दोगुनी कर दें, तो त्रिज्या दोगुनी तो मतलब मान लीजिए जो पहले त्रिज्या 1 था अब उसको हम 2 कर दिए, तो 1 का स्क्वायर किए तो 1 ही है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 है, तो इसलिए 1:4 होगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, 5वां क्वेश्चन जो इसका हो जाएगा आपका 1:4। फिर अगला क्वेश्चन है दो वृत्तों की परिधियाँ 2:3 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए, अगर वृत्त की परिधि दिया रहे और त्रिज्या पूछे तो जो परिधि रहेगा वही उसका आंसर होगा। लेकिन अगर इसी में अगर आपसे पूछे जो दो वृत्त की परिधि 2:3 है और उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो जो त्रिज्या रहेगा उसका आप स्क्वायर कर लीजिए, तो जैसे 4:9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर परिधिया और त्रिज्या पूछ रहा है, तो जो परिधिया वही उसका आंसर है। करें अर्धवृत्त का कोण होता है, तो देखिए अर्धवृत्त मतलब होता है आधा, तो अर्धवृत्त का जो कोण होता है वह आपका जो है सो 180 डिग्री होता है जब केंद्र पर पूछे। और अगला है वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है, तो वृत्त के केंद्र पर हमेशा 360 डिग्री का कोण बनता है। करें दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। तो देखिए, जब आपको दिया गया है जो क्षेत्रफल का अनुपात, तो जो मान है उसका आप वर्गमूल कर लीजिए। तो हम 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2, और अगर हम 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3, तो 2:3 होगा इसका आंसर। फिर कह रहा है अर्धवृत्त का व्यास 14 सेमी है, तो परिधि ज्ञात करें। तो देखिए, अर्धवृत्त का व्यास दिया गया है और परिधि पूछ रहा है। तो देखिए, अगर इस तरह से अगर आपको व्यास दिया है और परिधि पूछ रहा है ना, तो उस समय आप क्या कीजिए, तो उस समय जो है आप इसका जो मान होता है, जैसे परिधि अगर त्रिज्या दिया रहता तो आप जो है सो इसको करते क्या, तो त्रिज्या में और परिधि जो पूछ रहा है तो उस समय आप, तो यहाँ पर अगर व्यास दिया गया है तो इसे परिधि बराबर होता है पाई प्लस 2 इंटू आर। इसी को हम लिख सकते हैं, मान लीजिए 36 बट्टा जो है तो आप इसको 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर व्यास दिया गया है, तो व्यास जब दिया गया उसको हम त्रिज्या में कन्वर्ट करेंगे तो ये आधा हो जाएगा, तो हम 7 लिखेंगे, तो 7 से 7 कट गया, तो इसका आंसर होगा 36। तो जब इस तरह से अगर आपसे पूछे जो अर्धवृत्त का व्यास अगर दिया रहे तो आप 18/7 से गुना कर लीजिएगा, और अगर त्रिज्या दिया रहे तो 36/7 से गुना कर लीजिएगा, तो उसका जो है सो परिधि निकल जाएगा।
अगला, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दिया जाए तो पुराने तथा नए। तो वही बात जो हम पहले बताए थे, जो यहाँ पर कह रहा है जो एक था और 2 गुना हो गया, यहाँ पर कह रहा है जो एक है और अब जो है मान लीजिए उसकी जो अगला जो परिधि है, परिधि का मान है, क्षेत्रफल का मान है, वह के गुनी कर दिया जाए त्रिज्या को। तो पहले तो एक था, अब के गुनी कर दिए तो हम के स्क्वायर हो गया, तो 1:के हो गया, तो 1:के स्क्वायर होगा इसका आंसर, तो इसका सी ऑप्शन होगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव को आप कम समय में बना सकते हैं।